दोस्तों हमारे बीच अभी मौजूद हैं सुजात हुसैन भाई, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मुबारकपुर के एसआईआर फॉर्म को भरने में लोगों की काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि एसआईआर फॉर्म को कैसे बड़ी आसानी से भरा जा सकता है। जी सुजात, जैसे कि ये मेरा फॉर्म है और मैंने अभी इसको फिल नहीं किया है। तो मेरा नाम 2003 की लिस्ट में भी था। तो मुझे ये जो फॉर्म मिला है, तो बीएलओ साहब ने, ये जो हमारे बीएलओ हैं नेवादा के, इन्होंने फॉर्म पे ये कुछ मार्किंग करके दी है नीचे। तो जब इन्होंने देखा तो इन्होंने बताया कि ये जो चीज़ है, ये जो लेफ़्ट साइड में जो कॉलम बना हुआ है, इसको हमें भरना है 2003 के हिसाब से। तो उन्होंने यहाँ पे जो फॉर्म, ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रमांक संख्या, इन्होंने लिख दिया है 2025 के लिस्ट के हिसाब से। तो नेवादा में जितनी भी लोगों को फॉर्म मिला होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने गड़बड़ करके दे दी है। तो अब इसको हटा करके हमें जो फॉर्म भरना है, हम भरेंगे 2003 के हिसाब से। तो ये तो पहली गलती थी। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे समझेंगे। जी सुजात भाई बताइए। जी, जैसे आपको फॉर्म मिला है, आपका नाम 2003 में भी है जी। तो आपका नीचे वाला लेफ्ट साइड वाला ये कॉलम भरा जाएगा। यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जैसे निर्वाचक का नाम ऊपर से सिलसिलेवार तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो है आप देखेंगे ऊपर वाले कॉलम में जन्म तिथि है, तो आप जन्म तिथि लिख दीजिए जी। आधार के अनुसार, आधार कार्ड के हिसाब से ये भरा आधार जाएगा। कार्ड के अनुसार आप जन्म तिथि भर दीजिए जी। बहुत से लोग इसका भी क्वेश्चन करते हैं कि हम जन्म तिथि या इसमें ऊपर डिटेल किस अनुसार भरें, जी। वोटर आईडी के अनुसार भरें या आधार कार्ड के अनुसार भरें। जी। तो आप आधार कार्ड के मुताबिक भरिए। ये आधार कार्ड के हिसाब आधार कार्ड के हिसाब से आप जन्म तिथि भर दीजिए आधार कार्ड पर देख करके। ठीक है। फिर आधार संख्या भर दीजिए उसके नीचे। हाँ। फिर अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए जी। उसके बाद जो है अपने पिता का नाम रखिए। पिता का नाम, पिता का नाम आप यहाँ पे लिखिए जो तो सही है, जो आधार पे है। पिता का नाम आधार के हिसाब से आधार के हिसाब से पिता का नाम रख दीजिए जी, ना कि वोट इसके लिस्ट के हिसाब से लिखना हाँ, है। लिस्ट के हिसाब से नहीं। ये वाला फॉर्म जो है कि 2025 के हिसाब से भरा जाएगा। 2025 आधार कार्ड के हिसाब से आप लिखिए। यहाँ जी। पे आधार कार्ड के हिसाब से रहेगा जी। फिर नीचे आपको जो है लिखना है, अगर आपके पिताजी का वोटर कार्ड है जी, तो उसका एपिक संख्या जो है हाँ, यहाँ पे लिख दीजिए। जो मौजूदा वोटर आईडी है, जो मौजूदा है, वर्तमान वाली लिखिए। नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये वैकल्पिक है। वैकल्पिक है जी। उपलब्ध नहीं है तो उसको छोड़ देना है। हाँ। उसके नीचे माता का नाम लिखिए जी। ठीक। जो भी करंट है, जो सही है वो लिखिए। उसके नीचे जो है उनकी अगर एपिक संख्या है तो वो भी लिख दीजिए। हाँ, वोटर आईडी वाली। उसके बाद अगर आपकी शादी हो गई है जी, आप तो अपनी वाइफ का नाम लिखिए। वाइफ का नाम। और अगर शादी नहीं हुई है हाँ तो आप इस कॉलम को छोड़ देना है। जी। अगर आपकी शादी हुई होती तो आप अपनी वाइफ का नाम लिखते हैं यहाँ और फिर नीचे उनका एपिक संख्या भी लिखते हैं अगर उपलब्ध होता तो जी। ऊपर वाला तो सब में यही रहेगा। हाँ। जिनका नाम 2003 में है, जिनका नाम नहीं है, नहीं। सबका ऊपर आधार के अनुसार भर दीजिए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन सिर्फ एक है कि उनका नाम या उनकी जन्म तिथि वो वोटर आईडी के हिसाब से लिखी जाएगी, आधार के हिसाब से, तो आधार के हिसाब से लिखी जाएगी सब में। जी। सबके लिए ये एक समान नियम है। जी। अब आते हैं नीचे वाले कॉलम में। जी। नीचे जैसे ये दो कॉलम बना हुआ है। एक कॉलम है 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है उनका, और एक कॉलम बना हुआ है उनके लिए जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। तो अब इसको समझेंगे, यही सबसे मेन होता है। इसको समझेंगे कि इसको कैसे भरना है। जी सर। अब आपका नाम 2003 की लिस्ट में है जी। तो सबसे पहले आपका जैसे ऊपर लिखा हुआ निर्वाचक जैसे का मैंने नाम, एक फोटो कॉपी करा के रख ली है 2003 में जहाँ पे मेरा नाम था। अब इसके हिसाब से ये हमें काम देगा आगे फॉर्म को भरने के लिए। तो निर्वाचक का नाम, एक चीज जो है क्लियर होनी चाहिए कि नीचे वाला जो आपको नाम भरना है वो 2003 की सूची में जैसे आपका नाम है जी, चाहे वो गलत लिखा हो, हाँ, चाहे वो सही लिखा हो, उसी के अनुसार आपको भरना है जी। यहाँ आधार के अनुसार नहीं भरना है। जी जी। इसलिए कि वो 2003 की सूची का यहाँ पे सत्यापन होना है। हाँ। यहाँ पे मैचिंग करेंगे जी। निर्वाचन आयोग मैचिंग करना है। हाँ। तो आपको वही भर देना है। यहाँ पे आप जैसे ऊपर आप देखिए सबसे पहला वाला जो कॉलम है उसमें लिखना है निर्वाचक का नाम जी। तो आपका जैसे नाम यहाँ पे जैद है, जैद लिखा हुआ है, तो जैद जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए जी। फिर नीचे आपकी एपिक संख्या लिखनी है। हाँ।
तो आपके केस में एपिक संख्या नहीं है यहाँ पे, यहाँ आगे नहीं है तो छोड़ देना है। वर्तमान वाली एपिक संख्या आपको नहीं लिखनी हाँ है। ये भी एक बहुत कंफ्यूजन है, और बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर भी देखी थी, वो लोग ये बता रहे थे कि जिनका एपिक संख्या नहीं है तो वो नए वाले एपिक संख्या डाल दें, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें अगर एपिक संख्या नहीं मालूम है तो हमें नहीं भरना है। जिनकी इसमें एपिक संख्या लास्ट में लिखा हुआ है जी, लास्ट में जिनका एपिक संख्या है उन्हीं का डालना है नीचे वाले कॉलम में। जी, जिनका नहीं है उन्हें छोड़ देना, उनको छोड़ देना है। जी। ये वैकल्पिक ऑप्शन है। वैकल्पिक, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यदि उपलब्ध हो। जी, अब नीचे जो आता है तीसरा जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है संबंधी का नाम। संबंधी का नाम, इसमें भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि संबंधी का नाम क्या लेंगे। क्या है? संबंधी का नाम आप उसी लिस्ट में देखिए, 2003 की जो सूची है उसमें आपको 5वें संख्या पे जी, संबंधी का नाम लिखा हुआ है। जैसे आपके केस में अनवारुल हक जो है वो आपके संबंधी हैं, वही लिख देना है यहाँ पे। जी, आप जो इसमें नाम होगा संबंधी का जो भी नाम होगा, हाँ इस फॉर्म के हिसाब से आपका संबंध किनसे है, जैसे मेरा नाम है, मेरे पिता का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपके संबंधी हुए। अगर आपके ऐसे ही दूसरा भी लिखा रहेगा तो यहाँ पे जो नाम रहेगा वो संबंधी रहेंगे। इसी प्रकार से संबंध भी लिखा हुआ है, तो इसी में आपका क्लियर है कि इनसे आपका क्या संबंध है। इसी लिस्ट में लिखा भी हुआ है। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है संबंध। तो जो संबंध है इसमें लिखा हुआ ऑलरेडी, तो जो जैसे लिखा हुआ है संबंध वो वैसे लिख दीजिए। हाँ, वो पिता लिखना है यहाँ पे। मोस्टली केसेस में, ज़्यादातर केसेस में पिता का नाम है, पिता का नाम, और औरतों में कुछ जगहों पे पति का नाम है। तो पति का नाम हो तो यहाँ पे पति लिख देना है, पति लिखना। और जो नाम होगा पिता का हो या पति का हो वही नाम यहाँ पे लिखना है। जी, नीचे जो है आप जिला लिख दीजिए, राज्य का नाम लिख दीजिए, निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख दीजिए। इसी में मिल जाएगा ना निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जैसे मुबारकपुर में जी, ये मुबारकपुर है, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, निर्वाचन क्षेत्र का नाम है मुबारकपुर जी। तो आप यहाँ पे मुबारकपुर लिखेंगे। जी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ मुबारकपुर लिख दीजिए। अब नीचे ये जो कंफ्यूजिंग चीज है वो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं। जैसे आपके केस में पहले से बीएलओ ने भर के आपको दिया हुआ है, और उन्होंने वर्तमान जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है वो भर दिया 346, वो भर दिया इन्होंने, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लॉजिक भी लगा लीजिए, ऊपर तो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 364 और भाग संख्या और क्रम संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है 2025 में। वो 2003 में आप कहाँ थे? हाँ, 2003 में आपका नाम किस निर्वाचन क्षेत्र में था जी, आप किस भाग संख्या में थे जी, आप किस क्रम संख्या में थे जी। इसलिए कि 2003 और आज जो 22 साल 23 साल का अरसा हो गया है उसमें चीजें बदल जाती हैं, एड्रेस बदल गया, सारी चीजें बदल गई। तो उस समय कहाँ थे वो यहाँ पे दिखाना है। तो मुबारकपुर में का उस वक्त निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मुबारकपुर की 202 थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए 202। तो यहाँ पे 202 भरना है जी। उसके बाद भाग संख्या जो है, जैसे आपके केस में भाग संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है जी, राइट साइड ऊपर 19 है आपका, तो यहाँ पे 19 लिखा जाएगा जी। और क्रम संख्या आप देखिए, ये क्रम संख्या एकदम पहले जो है वो क्रम संख्या, ये क्रम संख्या है। यहाँ पे आप 603 पे हैं, 603, तो 603 आप यहाँ भर दीजिए। और नीचे आप हस्ताक्षर कर लीजिए, यहाँ पे हस्ताक्षर, हाँ नीचे यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। अच्छा, हस्ताक्षर के मामले में एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर हैं, मान लीजिए मुल्क से बाहर हैं या मुल्क में ही बाहर हैं, वो आ नहीं सकते, तो उनका कोई और भी उनके घर का कोई सदस्य हस्ताक्षर अपनी बना सकता है। अच्छा, अपनी हस्ताक्षर बना करके रिश्ता लिख देगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे मतदाता या जैसे मान लीजिए कि ये आपका भाई है, आप अपने भाई का फॉर्म फिल कर रहे हैं और वो सऊदी में है, ठीक है, वो तो यहाँ पे हस्ताक्षर नहीं कर पाएगा, तो इस केस में आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं, लेकिन आपको साइन अपनी करना होगा, है ना, अपनी साइन, ना कि उनकी कॉपी करके आप उनका नाम लिखेंगे। साइन आप अपनी जैसे करते हैं सेम वैसे साइन आपको यहाँ पे करना है, और अपना रिश्ता यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप भाई हैं, कोई भाई कर रहा है तो अपनी दस्तखत करिएगा और भाई लिख दीजिए, भाई लिख दीजिए। जैसे लिखा हुआ है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, मतदाता या किसी अन्य, वो वयस्क होना चाहिए, कोई बच्चा नहीं करेगा। नहीं, कोई वयस्क हस्ताक्षर भी कर सकता है, अंगूठे का निशान भी लगा सकता है, और रिश्ते का भी उल्लेख करे, लिखा हुआ है, रिश्ते का भी उल्लेख करें, और तिथि सहित यहाँ पे आप तिथि भी भर दें, तिथि भी डाल दें, जिस तिथि को आप हस्ताक्षर कर रहे हैं वो तिथि भी डाल दीजिए।
यहाँ पे। जी। वो मतलब आज फॉर एग्जांपल अब आज की तिथि अब आपको डालना हो 16 तारीख की, 16 नवंबर की आप डाल दीजिए। वो आप कभी भी जमा करना हो, आप कल जमा करिए, परसों जमा करिए, लेकिन जिस डेट में आप भरेंगे जिस डेट में आप हस्ताक्षर करेंगे उसी डेट में आप यहाँ पे उसी की डेट डाल देंगे आप यहाँ। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप तारीख कब की डाल रहे हैं, जब भी फॉर्म फिल करें उसी डेट को आप यहाँ पे तारीख डाल सकते हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको दो फॉर्म मिला है या एक फॉर्म मिला है? अभी हम लोगों को यहाँ नेवादे में कई प्रक्रिया है, किसी को एक फॉर्म मिल रहा है, कोई सिर्फ स्कैन करके दे रहा है। अभी यहाँ पे 2 फॉर्म था, एक बीएलओ ने अपने पास रखा है और मुझे एक फॉर्म दिया है। ठीक है, जब आप ये फॉर्म भर के लेके जाएंगे, जमा करेंगे, तो उनके पास जो फॉर्म है आपका वो ले लीजिएगा और मेक श्योर कि आप यहाँ पे बीएलओ का हस्ताक्षर जरूर करवाइएगा। ये इसलिए कि जो फॉर्म रिसीविंग करें उस पे हस्ताक्षर करानी है या जो फॉर्म दे रहे हैं उस पे हस्ताक्षर कराना है? नहीं, आप तो जो फॉर्म भर के देंगे जी उस पे तो आपकी हस्ताक्षर रहेगा, वो तो मेरा रहेगा, उनका भी हस्ताक्षर रहेगा दोनों पे। हाँ। लेकिन जो फॉर्म वो आपको देगा जी, चाहे यही फॉर्म आपको दे दे या जो आप रखा हुआ है वो दे दे, चाहे ये दे दे, जो भी आपको वापस करेगा उस पे बीएलओ का हस्ताक्षर होगा, इसलिए कि यही रिसीविंग है। ये रिसीविंग है। हाँ, जो लोग बहुत सारे कंफ्यूज थे कि रिसीविंग हमें क्या मिलेगी, जैसे बीएलओ के पास जाते हैं तो पूछते हैं, अभी भी लोग पूछते हैं कि कोई प्रूफ आप दे रहे हैं क्या रहे हैं, तो ये रिसीविंग ये होगी कि आप जैसे एक फॉर्म फिल करके आप जमा करेंगे और दूसरा फॉर्म जब उससे लेंगे तो यहाँ पे हस्ताक्षर करके बीएलओ का एक फॉर्म ले लीजिएगा, वो रिसीविंग आपकी रहेगी। इनकेस अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आता है तो ये आपके पास एक प्रूफ होगा। हाँ, प्रूफ होगा बाद में क्लेम करने के लिए। हाँ। जैसे ड्राफ्ट लिस्ट जब शाये हो, क्लियर है ना, ये एकदम क्लियर है 100%। तो ये हो गया कि जब आपका नाम 2003 लिस्ट में हो तो इस तरीके से ये फॉर्म भरा जाएगा।